चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट पेपर लीक की। तो इस केस में मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया है। पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था कुलकर्णी। पीवी कुलकर्णी की प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी, यहां तक कि पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी। नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जो कुलकर्णी है वो जुड़ा हुआ था और ये मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुणे से गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक केस का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो ये जो पेपर लीक का मामला है, इसका नेक्सस कितना बड़ा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि सीबीआई तह तक जा रही है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। यही आखिरी बार था। यही धर्मेंद्र प्रधान बार बार कहते नजर आए कि हमारी कोशिश रहेगी कि यही आखिरी बार हो, दोबारा ऐसी चीजें ना हो, इसलिए सीबीआई तह तक जा रही है और जांच पड़ताल कर रही है। और अब बात नीट की। नीट पेपर लीक के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2027 से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। पेन और पेपर की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। रद्द की गई परीक्षा के री एग्जाम की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। इस बार छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या ऑनलाइन एग्जाम से नीट क्लीन होगा, यह रिपोर्ट देखिए। अब नीट होगा क्लीन। ORM के बीत गए दिन। ऑनलाइन होगा एग्जाम। पेपर लीक का नो चांस। नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका ऐलान किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगले साल नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। अगले साल से OMR शीट पर होने वाली परीक्षा बंद कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि अगले साल से नीट लीक प्रूफ होगा। छात्रों के हित में सरकार का बड़ा फैसला। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा। परीक्षा का समय 3 घंटे की जगह 3 घंटे 15 मिनट होगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। OMR शीट की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट को लीक प्रूफ बनाने के ऐलान के साथ ही पेपर लीक के कारण रद्द हुई नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा के री एग्जाम की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को होगा। दोबारा एग्जाम के दौरान छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा। अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुन सकेंगे छात्र। छात्रों को शहर चुनने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। 14 जून तक अभ्यर्थियों को जारी होंगे एडमिट कार्ड। छात्रों के परिवहन का भी इंतजाम करेगी सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से करेगी बात। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और छात्रों को भी री एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को हुई थी। 7 मई को पेपर लीक की शिकायत आई, जिसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा में 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अगले साल ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें पेपर लीक पर लगाम कसेगी। नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए ऑनलाइन एग्जाम फूल प्रूफ प्लान है।
पेन और पेपर मोड की तुलना में ऑनलाइन एग्जाम में पेपर लीक की संभावना ना के बराबर है। इससे परीक्षा पारदर्शी और व्यवस्थित होगी और धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ नीट को क्लीन करने की तैयारी है तो वहीं पेपर लीक के गुनहगारों पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों सपनों की सबसे बड़ी कसौटी और अब उसी नीट पर सबसे बड़ा सवाल। पेपर लीक के केस में सीबीआई ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में पहले से गिरफ्तार 5 आरोपी 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए हैं। सीबीआई की जांच में अब एक-एक कर परत खुल रही है। दावा है कि यह नेटवर्क कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। गुरुग्राम से सीबीआई ने जिस यश को गिरफ्तार किया है उसे परिवार बेकसूर बता रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में यश के रिश्तेदार ने कहा कि यश का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लड़का गलत फंसाया जा रहा है मामला में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई किसका है गलती, किसकी नहीं है। हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये MBBS की पढ़ाई कर रहा है? और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, दादी है। हाँ। तो परिवार में कौन कौन MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं? भाई उसका हाँ तो सही बज रहा था। उसका भाई तो ये होटल वाला को मुन्ना देखिए उन्हें कोर्स कर रखे है और बहन बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। जांच सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट और फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए सीबीआई उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ कर दिया है कि अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए में भी सुधार की जरूरत बताई है और कहा है कि इसमें जरूर सुधार किया जाएगा। निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह माना है कि गैस पेपर की आड़ में क्वेश्चन पेपर बाहर गए, जिसके बाद छात्रों के हित में परीक्षा को रद्द किया गया। गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई, इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लाखों परिवारों का सपना है।
लेकिन पेपर लीक के इस खेल ने भरोसे को हिला दिया है। जिसने सपनों के सिस्टम में सेंध लगाई, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीबीआई मामले की पड़ताल कर रही है। पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।